अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो हाज़िर है नई वीडियो के अंदर टेक टैलेंट बाय अरसलान। तो भाइयों, आज ये डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रखती है, वो ये है कि बाय लॉ मतलब कि क्या कानूनन विज़िट वीज़ा के ऊपर जॉब का करना ठीक है, या फिर क्या कहते हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर जो कंपनीज जॉब पे रख लेती हैं क्या वो ठीक है, या फिर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है वो आने से पहले, इससे पहले कि आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, या फिर आपको जो है कोई फ़ाइन लग जाए, या तो फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ पेनल्टी आपके ऊपर लग जाए। उससे बचने से के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि दुबई विज़िट वीज़ा के ऊपर कि आपने क्या चीज़ों को फोकस करना है। ठीक है, तो भाइयों, सबसे पहले तो मैंने ये देखा है कि जो बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं बट लोग वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और इतना तो बनता है मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। और फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। चले आइए बात करते हैं विज़िट वीज़ा के बारे में। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मसला ये है कि विज़िट वीज़ा पे लोग आ जाते हैं जॉब फाइंडिंग के लिए। दैट इज़ फाइन। मतलब अगर आप आ रहे हैं, आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ कंपनीज़, मतलब कुछ स्कैमर्स, मतलब कि जो स्कैमर्स कंपनीज़ हैं या कुछ स्कैमर्स लोग हैं जो आपको जो है मतलब मीठी मीठी बातें करके, अच्छी अच्छी बातें करके, और आपको बोलेंगे कि भाई आपको विज़िट वीज़ा पर रख लेंगे जॉब के ऊपर, जो कि इल्लीगल है। जो कि इसका मतलब गवर्नमेंट यूएई के लॉ के हिसाब से ये इल्लीगल है कि आप विज़िट वीज़ा पर लीगली जॉब नहीं कर सकते, जो लॉ के हिसाब से कानूनन एक जुर्म है। इसका मतलब ये है कि भाइयों, इस चीज़ से बचो। अगर कोई कंपनी आपको कह रही है कि भाई आपको विज़िट वीज़ा पे हम रख लेते हैं, आपके विज़िट वीज़ा को हम एक्सटेंड कर देंगे, और उसके बाद इस तरीके से आपके साथ हर 2 महीने बाद आपके विज़िट वीज़ा को एक्सटेंड करके आपको चला रही है, या तो फिर वो एक काम करेगी कि या तो आपको बोलेगी कि इस बार मैं हम काम करते हैं कि वो स्कैमर कंपनी आपको 2 महीने के लिए जो है विज़िट वीज़ा को एक्सटेंड करवा देगी। उसके बाद फिर आप उस लालच में आ जाएंगे, चलो यार 2 महीने का विज़िट वीज़ा तो मिल गया, कम से कम मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिल गई। नहीं भाई, इससे बेहतर है कि जॉब नहीं करो। अगर आप गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात तो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, और अगर करते भी हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई ये फैसिलिटीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे विज़िट वीज़ा के ऊपर, लेकिन जब आप लीगली वो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते, जब आपने जॉब में हायर हो गए, आप जब कंपनी के अंदर हायर हो जाएंगे, और अगर आप क्लेम करने किसी गवर्नमेंट इदारे में जाते हैं, तो वो आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपको पकड़ लेंगे, आपको ऊपर वो पेनल्टीज़ लगा देंगे कि आपने विज़िट वीज़ा के ऊपर जॉब स्टार्ट कैसे करी। तो इसका मतलब फाइनली आपने ही फंसना है, क्योंकि वो चीज़ अलाउड ही नहीं है, तो आपने स्टार्ट ही क्यों करी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है कि मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी लाइफ को एक जो है उस पर नहीं डालो। मतलब अपनी लाइफ को जो है ना सिक्योर रखो, उसको जो है इनसिक्योर मत करो। इन चीज़ों की वजह से अपने ऊपर पेनल्टियाँ मत लगवाएं, और अपने ऊपर अपनी जो है अपने आप को मतलब ऐसा ना हो कि आपके ऊपर दुबई में आना ही बैंड हो जाए। तो इससे बेहतर है कि मेरे प्यारे भाइयों, समझो इस चीज़ों को लीगली। जो दुबई जिन चीज़ों को कहता है उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके चीज़ों को लेकर चलो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे आए हैं, इफ़ यू वांट अ जॉब, सो यू कैन सर्च द जॉब, यू कैन गो फॉर द इंटरव्यूज़। बट ये मसला ये है कि इंटरव्यूज़ पे जाने के लिए जो भी लीगल प्रोसेस है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपने उस तरीके से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू के बाद आप कंपनी के लिए हायर हों, जो भी गवर्नमेंट प्रोसीजर है उस हिसाब से हायर होकर उनसे वर्क वीज़ा हासिल करें। तब आपके पास तमाम वो अथॉरिटीज़ होंगी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं, जो कि एक लॉ की तरफ से दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि लॉ के हिसाब से, कानूनन हिसाब से आप एक सिक्योर जॉब आपको मिल जाएगी, और आप एक ऑथेंटिसिटी रखते होंगे किस चीज़ पर। अगर कल को कोई कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई चीज़ों को पूरा नहीं करती, तो यहाँ के जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास आप जा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि मैंने इस चीज़ पे हायर हुआ, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने मुझसे ये डिस्कस किया, बट नाउ दे आर नॉट ऑफरिंग दैट। ठीक है, मतलब वो चीज़ें वो बीच में से खा रहे हैं, या आपके साथ गेम कर रहे हैं, या आपके साथ जो है
फ्रॉड कर रहे हैं तो वो कंपनी कभी भी फ्रॉड नहीं कर सकती यहाँ पर, अगर आपके पास एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है वर्क वीज़ा के हिसाब से। इफ़ यू हैव एन वर्क वीज़ा देन, अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो ही आप जो है इस चीज़ को मतलब आप लीगली प्रोसेस कर सकते हो, अपनी आप को पेश कर सकते हो, अपनी चीज़ें, अपने राइट्स को ले सकते हो। तो मेरा मशवरा यही है कि विज़िट वीज़ा पे जॉब बिल्कुल नहीं करें। और कुछ कंपनीज़ ऐसा भी करती हैं कि विज़िट वीज़ा पे कहती हैं कि हम एक काम करेंगे, विज़िट वीज़ा पे आपको जो है ना प्रोबिशन पीरियड पे रख लेंगे और प्रोबिशन पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको पक्का वीज़ा दे देंगे, तब भी आप जॉब नहीं करें। उनसे बोलें पहले मुझे वर्क वीज़ा अलाउड करें, इफ़ अगर वो आपको वर्क वीज़ा अलाउड करते हैं, वर्क वीज़ा देते हैं, देन यू विल स्टार्ट जॉब। अदरवाइज़ आपने जॉब को स्टार्ट नहीं करना। इससे बेहतर है कि आप अपने मुल्क वापसी चले जाएं, भले वो इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो या जिस भी कंट्री से हो, तो लीगली चीज़ों को प्रोसेस करते हुए, लीगली चीज़ों को समझते हुए काम करें, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाकी जो है विज़िट वीज़ा पे जॉब ऑब्वियसली लोग आते हैं, सर्च करते हैं और जो है जॉब मिल भी जाती है। ऐसा नहीं कह रहा कि जो है मार्केट के अंदर जॉब्स की भरमार है। मतलब अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब करने आते हैं और फील्ड से रिलेटेड नहीं भी मिलती तो ऑफ साइट जॉब करके, यानी लीगल तरीके से ऑफ साइट जॉब करके, मतलब अपनी फील्ड से हट के जॉब करके एटलीस्ट किसी जगह ज्वाइनिंग दें, देन फिर आप जो है जॉब स्विच कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से जॉब स्विच करके किसी अपनी फील्ड वाली जॉब में चले जाएं, तो ये एक तरीका भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर लीगल तरीके से जॉब को हासिल करें, अदरवाइज़ आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिएगा। सब्सक्राइब कर दिएगा क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियोस को वॉच तो करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे वो मोटिवेशंस मिलनी चाहिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस को ला सकूं। अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह। अगर कोई टॉपिक है जो आपको डिस्कस करना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके अलावा दुबई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, विज़िट वीज़ा कैसे मिलेगा, क्या वो तरीका है विज़िट वीज़ा हासिल करने का, या इसके अलावा दुबई में किस तरीके से जॉब मिलेगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इस तरीके से रिलेटेड दुबई के अंदर जो भी सर्वाइवल्स हैं या फिर जो भी स्ट्रगल है, अगर आप उससे रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं, वीडियोस को समझना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और उन वीडियोस को समझ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।